आज के लेक्चर में हम लोग टेस्ट 3 चैप्टर 3 उसको डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रीवियस वीक में आपका टेस्ट हुआ था, उसकी डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन, और ये सामने आपकी इक्वेशन लिखी हुई है, इसका सॉल्यूशन सेट बनाना था। तो इस इक्वेशन के लिए आप सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स को x प्लस 7 से मल्टीप्लाई करें तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 7x इज इक्वल टू। अब 2x को पहले मल्टीप्लाई करें x प्लस 4 के साथ, तो इसे लिखेंगे 2x स्क्वेयर प्लस 4 टू ज़ार 8x। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 4 के साथ, तो -x प्लस माइनस -4। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे मूव कराएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर 7x को भी इस साइड पे मूव करवाएंगे तो 8x माइनस एक्स 7x माइनस 7x इज इक्वल टू 0, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और -4 इज इक्वल टू 0, ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। इसे हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। स्क्वायर कैंसिल करने के लिए अंडर रूट ले लिया जाता है, अंडर रूट ऑफ 4। तो जब अंडर रूट ओपन करें तो ये प्लस माइनस के साइन के साथ आता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट यस क्वेश्चन, सर। ये एक इक्वेशन बता दी, ये दूसरी इक्वेशन है और आपसे कहा गया है कि x प्लस वाई की वैल्यू बताएं। तो ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, लेकिन इनको रीअरेंज करने की ज़रूरत है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को लिखेंगे -x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और दूसरी इक्वेशन को हम लिखेंगे 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। कैलकुलेटर को बताएं ये इक्वेशन। यहाँ से x एंड y की वैल्यूज़ आपको मिलेंगी। x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। तो हम लोगों ने x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है, तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या इक्वेशन को सॉल्व करने से यही आंसर आता है? 5, 2 एंड 3 आते हैं x एंड y की वैल्यूज़। यस सर, सही है। क्वेश्चन नंबर 3, अ कैसे हो कस्टमर गया? A customer paid rupees 800 for shampoo, hair conditioner and hair spray। तो 800 रुपये में 3 चीज़ें परचेज की जाती हैं, शैम्पू, हेयर कंडीशनर एंड हेयर स्प्रे। द कंडीशनर कॉस्ट, तो मतलब यहाँ पे हम लोग लिख दें कि शैम्पू प्लस कंडीशनर प्लस हेयर स्प्रे इज इक्वल टू 800। क्या मैंने ठीक लिखा? अब देखें, इनकी यस कॉस्ट सर। लिख लेते हैं। द कंडीशनर कॉस्ट ट्वाइस एज मच एज द शैम्पू। तो कंडीशनर की कॉस्ट शैम्पू की कॉस्ट से 2 टाइम्स ज़्यादा है। एंड द हेयर स्प्रे कॉस्ट 100 लेस दैन द शैम्पू। फाइंड द कॉस्ट ऑफ हेयर स्प्रे। अब देखें, कंडीशनर कॉस्ट ट्वाइस एज मच एज द शैम्पू, तो आप लोग शैम्पू को कंसिडर करें x प्लस कंडीशनर की कॉस्ट शैम्पू से 2 टाइम्स ज़्यादा है, तो ये कितनी हो जाएगी? 2x। अब इसमें प्लस करेंगे हेयर स्प्रे की कॉस्ट, तो हेयर स्प्रे की कॉस्ट शैम्पू की कॉस्ट से 100 रुपये कम है, तो शैम्पू की कॉस्ट x माइनस 100, तो हेयर स्प्रे की कॉस्ट। तो टोटल बिल बनना चाहिए 800 का। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 225, और x हमने सपोज किया था शैम्पू के लिए, तो शैम्पू की कॉस्ट है 225। उसने पूछा है हेयर स्प्रे की कॉस्ट क्या होगी, और हमें कहा गया था कि हेयर स्प्रे की कॉस्ट 100 कम है शैम्पू से। तो शैम्पू अगर 225 है तो हेयर स्प्रे की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 225। 125 लेस हो जाएगा।
100 माइनस कर देंगे ना इसमें से, ये 225 तो यस सर, शैम्पू यस। की कॉस्ट है, तो हेयर स्प्रे की कॉस्ट इसमें से 100 माइनस कर देंगे तो 125 इसकी कॉस्ट आ यस। जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, a company manufactures two products A and B. Each unit of A takes 20 hours in assembling department. तो आपने प्रोडक्ट्स को रखना है यहाँ पर A एंड B, डिपार्टमेंट्स को रखना है यहाँ पर ये असेंबली डिपार्टमेंट एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट आपके पास सेकंड वाला होगा। अब प्रोडक्ट ए टेक्स 20 आवर्स इन असेंबली एंड 5 आवर्स इन फिनिशिंग, तो इस तरह से लिखने हैं इसको। फिर ईच यूनिट ऑफ बी टेक्स 10 आवर्स इन असेंबलिंग and 3 hours in finishing department. If the total number of hours available in assembling and finishing department are 450, तो assembling के लिए टोटल है 450 और यस सर। फिनिशिंग डिपार्टमेंट के लिए टोटल है 130, तो यहाँ पर 130 आ जाएगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोडक्ट ए दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड प्रोवाइडेड बोथ डिपार्टमेंट्स आर फुली यूटिलाइज्ड। अब यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि भाई 450 से कम आप लोग यूटिलाइज कर सकते हो, 130 से कम, कहता है फुली यूटिलाइज। तो फुली यूटिलाइज करने का मतलब है कि इक्विलिटी के साइन के साथ लेके चलें। प्रोडक्ट ए यस के सर। नंबर ऑफ यूनिट्स को एक्स कह देते हैं, प्रोडक्ट बी के नंबर ऑफ यूनिट्स को वाई कह देते हैं, इनके दरमियान प्लस का साइन। तो ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आपके पास बन चुकी हैं। जैसे ही आप ये कैलकुलेटर पे बताएंगे तो आपको एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। बताएं एक्स एंड वाई की वैल्यूज़। सर 5 आता है एक का, एक्स और एक्स इज 35 इक्वल का। टू 5 एंड वाई इज इक्वल टू 35। 35। तो x से मुराद है प्रोडक्ट ए के नंबर ऑफ यूनिट्स, तो उसने आपसे यही कहा था नंबर ऑफ प्रोडक्ट ए, तो उसी को हमने x कहा था। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? 5। 5 इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर। Yes, sir. Question number 5. A boy is 24 years younger than his father, and 2 years time the sum of their ages will be 40. How old is the father now? तो फादर की एज अब क्या होगी वो हम लोगों ने बतानी है। तो अगर हम लोग सन और फादर की एज को सपोज कर लें, फादर की एज को सपोज किया x, तो सन की एज एक्स फादर की एज से 24 इयर्स कम है, तो एक्स माइनस यस सर। 24। फिर उसने कहा इन 2 इयर्स टाइम, तो दोनों की एजेस में 2 ऐड करते हैं, दोनों की इन टू द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 40। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, एक्स माइनस 24 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 22 प्लस एक्स प्लस 2, सन और फादर की एज को ऐड करें तो आंसर आता है 40। तो यहाँ से जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया 2x, ये -20 हो जाएगा, -20 दूसरी साइड पे ऐड होके 60 बना देगा, और x इज इक्वल टू 30, 30. राइट। और x हमने किसको Yes, सपोज sir. किया था? फादर Son. को, फादर को, फादर को Yes, x sir. सपोज किया था। Yes, sir. यस सर। तो ये Father. फादर की एज है हमारे पास। तो फादर की करंट एज क्या है हमारे पास? 30. 30। क्लियर। और अगर यहाँ पर सन की करंट एज जो पूछते तो उसने कहा था कि सन अपने फादर से 24 इयर्स कम है, यंगर है, तो फिर सन की एज हमारे पास क्या हो जाती? 30 माइनस 24 इज इक्वल टू 6 ईयर। तो उसकी एज, सन की एज अगर पूछता तो वो 6 ईयर्स थी। डन। 6 years. Yes, sir.
नेक्स्ट सॉल्व द क्वेश्चन। अब देखें 3 इक्वेशंस बनाकर दे दी, सिंपल सा क्वेश्चन था, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। और देखें आपके पास आंसर क्या आता है, 231। एग्जैक्ट कैलकुलेटर का क्वेश्चन था, सिंपली उसी पे सॉल्व हो जाना था। देखें 231 है, चेक करें ज़रा। यस सर, यही आ रहा है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 एग्जैक्ट कैलकुलेटर का क्वेश्चन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। बताएं, कैलकुलेटर को बताएं और मुझे आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है? फिर -1 एंड -2। बी ऑप्शन। यस सर, ऑप्शन बी। जी बाकी यस सर, यही आ स्टूडेंट, रहा बाकी स्टूडेंट माइनस, ये बी ऑप्शन। फिर सॉल्व द है। इक्वेशन। सॉल्व द इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड। अब ये डायरेक्ट कैलकुलेटर पे नहीं सॉल्व होनी, इसके लिए बहुत ज़्यादा वर्किंग करनी पड़नी है, तो हम लोग वो वर्किंग नहीं करेंगे। हम ज़रा ऑल्टरनेटिव मेथड पे चलते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ज़्यादा ईजी, इन दोनों में से जो ज़्यादा ईजी है वो फर्स्ट इक्वेशन है। और फर्स्ट इक्वेशन में हमसे कहा गया है कि दोनों वेरिएबल्स का सम 7 होना चाहिए, तो आपने सबसे पहले यही कंडीशन देखनी है। 2 + 5 7, 1 + 6 7, 4 + 3 7। तो ये तो तीनों आंसर फर्स्ट इक्वेशन से तो बन सकते हैं। अब सेकंड इक्वेशन पर आते हैं। x का वेरिएबल मतलब x वेरिएबल 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर। चेक करें क्या आंसर आता है। यहाँ से 4 - 10 प्लस 25, तो आपके पास आंसर आ जाता है यहाँ से 19। तो हमें 19, क्या यस सर। चाहिए था 13, तो 19। ये हमारा आंसर नहीं बनता। अब 4 एंड यस 3 सर। को देखें तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये 16 माइनस 12 प्लस 9। तो अब अगर आप लोग देखें 13। तो 13 बनता है। तो बी ऑप्शन यस सर। दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इसी तरह अगर आप सी को भी देखें तो इससे 13 नहीं बनेगा। अब 1 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 6 प्लस 36 का 6 का स्क्वायर, तो ये देखें तो 1 - 6 13। प्लस 36, तो ये आपके पास 31 बन रहा है। तो ऑप्शन सी भी आपका आंसर नहीं हुआ, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्लियर? यस सर। यस सर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। A sum of two numbers is 18 and the sum of the square of the numbers is 194. Find the smaller number. अब दोनों नंबर नहीं बताए, कहता है स्मॉलर नंबर बताएं। स्मॉलर नंबर कौन सा है? सम ऑफ टू नंबर्स इज 18। तो सम ऑफ टू नंबर मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 18। यस सर। The sum of the squares of the number x square plus y square is equal to 194। 194। तो यहाँ से x एंड y की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, तो जो स्मॉलर नंबर होगा वो हम लोग बता देंगे इसमें। हाँ, लेकिन अब इसमें को सॉल्व कैसे करना है, तो आप इसमें से किसी एक वेरिएबल को चूज करें। सब्स्टिट्यूशन मेथड। जी, किसी एक वेरिएबल को हम लोग चूज करें। कौन सा? y को चूज कर लें। y इज इक्वल टू 18 माइनस एक्स, 18 राइट। -6। यस। अब यहाँ दूसरी इक्वेशन में गए, हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस, अब y की जगह पे आ गया 18 माइनस एक्स होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 194।
अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस, अब इसको थ्रू फार्मूला ओपन करेंगे, a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर एंड माइनस 2ab। 2ab। अच्छा, तो 18 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाता है? 324। 34 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 36x इज इक्वल टू 194। सबको क्लियर? yes sir तो यहाँ यस से सर। इक्वेशन बन जाती है 2x स्क्वायर माइनस 36x और प्लस 324 में से माइनस करें 194, तो हमारे पास आंसर आ जाता है प्लस 130 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाकर देखें, आपके पास x की दो वैल्यूज आ जाती हैं, x इज इक्वल टू 13 एंड 5, 5 ऐसा ही है। तो आप देखें yes sir ये इस यस सर। इसमें से अब स्मॉलर नंबर कौन सा है, 5 5। तो ये बता देंगे 13। अगर ग्रेटर नंबर पूछता तो 13 बताते हैं। ओके। यस yes सर। sir अच्छा बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 7 को रीचेक करना, दोबारा से देखो इसका आंसर क्या है, फिर से ज़रा चेक करो। सर डी है आंसर। चेक करें, बाकी स्टूडेंट भी कैलकुलेटर से फाइंड करें अच्छी तरीके से। बताएं आंसर। सर एक्स का 1 आ रहा है और वाई का 2। 1 एंड 2, -1 एंड -2 तो नहीं है, नो सर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर डी ऑप्शन होगा। तो इकरा ने मुझे -1 -2 लिखवाया था, तो मुझे लगता है कि उसने इस कांस्टेंट को मैंने कुछ दूसरी साइड पे yes ट्रांसफ़र करके उसको नेगेटिव लिख दिया था। हालांकि इक्वेशन को कैलकुलेटर के ऊपर देखो तो आपसे कह रहा है कि भाई अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो कांस्टेंट को इक्वल टू के बाद रखो, तो यस उसके सर। फॉर्मेट के अंदर लिखा हुआ है, और वो कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कांस्टेंट को पहले रखो, उसके फॉर्मेट में लिखा हुआ है। यस सर। तो yes ट्रांसफ़र sir 195 करने की ज़रूरत नहीं है, इसका ऑप्शन डी आएगा। यस सर। यस सर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो इसको ज़रा हम लोग रीअरेंज कर लें, 5 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हम इसे लिखेंगे 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 4y प्लस 4। रीअरेंज करते हैं, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 9। सबको क्लियर? ये पहली इक्वेशन यस को सर। रीअरेंज किया, साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन 2x माइनस 10 इज इक्वल टू वाई प्लस 5। अब रीअरेंज किया, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 15। तो इन दो इक्वेशन से x एंड y की वैल्यूज फाइंड करें। इन दो इक्वेशन से x एंड y की वैल्यूज फाइंड करें। सर वाई की फाइंड करनी है दोनों और बेटा, की दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। कैलकुलेटर को बताओ x क्या है और y क्या sir है। x 17 आ रहा है और y 19 हाँ जी, बाकी लोग भी चेक कर लें, शाबाश। यस सर। 17 एंड यस सर 19। कर तो रहे ऑप्शन ए इसके लिए ठीक हो 17 and गया, 19 ऑप्शन ए yes ठीक sir हो गया। हैं। यस सर 17 में। अब अगर आप लोग नेक्स्ट देखें तो बड़ा हैवी सा क्वेश्चन है, जिसको सॉल्व करने में हो सकता है काफ़ी सारा टाइम लग जाए, लेकिन आप ये देखें कि नीचे आंसर एक है, दो नहीं है। तो एक मेथड तो ये हो सकता है कि ये सारी की सारी इक्वेशन एज इट इज़ कैलकुलेटर की डिस्प्ले पे बता दो, तो वही एक आंसर आपके सामने आ जाएगा। ज़रा एक मतलब ट्राई करोगे?
एज इट इज, ये इक्वेशन अपने कैलकुलेटर की डिस्प्ले पर बता दो। हालांकि ये अब देखा जाए तो यहाँ पर वेरिएबल्स अपनी पावर चेंज कर रही हैं, वेरिएबल्स अपनी पावर्स को चेंज कर रही हैं, तो डिस्प्ले पे होना नहीं था, लेकिन हो सकता है कि इनमें से एक आंसर आ जाए जो मैच कर जाए। क्या था अदरवाइज सर, नहीं आया। अदरवाइज आपको इसके ऊपर ऑल्टरनेटिव मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। और वो ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है, क्या आपने यहाँ से ज़ीरो की वैल्यू ली और x की जगह पे ज़ीरो पुट किया, तो आप इसे लिखोगे 0+1/0+2, फिर इसमें प्लस करोगे 0+3/0+4। अब इसको सॉल्व करें तो ये बेसिकली हमने लिखा हुआ है 1/2 + 3/4, क्या ऐसा ही है? यस सर। तो इसका आंसर क्या यस आ सर, जाता है हमारे पास? 5/4। 5/4। यस यस सर। सर। ओके, अब आप इसकी राइट हैंड साइड चेक करें, क्या अगर वो 5/4 आ जाती है तो वो करेक्ट आंसर है ये। तो अगर इसमें भी जीरो पुट तो करेंगे सर। x की जगह पे 0 पुट करूं तो ये तो सारे का सारा 0 हो जाएगा। यस हाँ, सर। नीचे यस भी सर। 0 पुट यस करूं सर। तो सारे का सारा 0, 0 डिवाइडेड बाय 0, तो 5/4 तो नहीं आ रहा। हाँ जी, ऐसे ही है, 5/4 यस यस आंसर सर। सर। नहीं, तो 0 इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। तो इसी तरह अब आप लोग जरा 1 पुट करके चेक करें क्या आंसर आता है लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड का। जी, अब अगर हम लोग यहाँ पर x की जगह पे 1 पुट करें तो 1 1 1 1। अब देखें, अब तो इसको 22 सिंप्लीफाई बाई करते हैं, 15। सॉल्व करें तो क्या आंसर आता है अब लेफ्ट हैंड साइड का? जी बोलो। 22/15। 22/15। और अगर 3। इसमें यहाँ पर भी 1 पुट कर दें, यहाँ पर भी 1 पुट कर दें, 1 1 1। अब ज़रा देखें तो ये 2 हो गया, 2 × 2 = 4, न्यूमरेटर 4 हो जाएगा। नीचे यस देखें तो सर। 1, 2 + 1 3, 4 + 1 5, 3/15। 5 × 3 = 15, लेकिन 22/15 और 4/15 तो फर्क पड़ गया। यस सर। अब -2 के साथ ज़रा चेक करें, जल्दी से बताएं मुझे। क्या -2 पुट करने से लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड इक्वल आती हैं? शाबाश। सर, अब देखिए कैलकुलेटर एक पे ये फ्रैक्शन बनाई हुई लेटर हो तो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -2। अब -2, अब यहीं पे मुझे पता चल गया कि -2 + 2 = 0। हाँ, डिनोमिनेटर में 0 यस चला सर। गया, और डिनोमिनेटर में 0 जाने का मतलब क्या होता है कि इन्फिनिटी, अनडिफाइंड। यस सर। और Yes, sir. इन्फिनिटी किसी से भी मल्टीप्लाई या ऐड हो जाए तो आंसर इन्फिनिटी ही होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा, अनडिफाइंड। ओके ओके। Yes, sir. इसी तरह अगर राइट हैंड यस साइड सर। पर देखें तो x को अगर यहाँ पे मैं -2 पुट करूँ तो -2 + 2 ये भी 0 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में 0 होने से इसका आंसर भी अनडिफाइंड, इन्फिनिटी चला जाएगा राइट हैंड साइड का भी। यस सर। तो करेक्ट आंसर -2, क्योंकि इससे लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड दोनों ही अनडिफाइंड हो रही है। -3 भी करेंगे तो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आएगी आपके पास। ओके बच्चों, ओके सर। क्वेश्चन नंबर यस सर। 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 देखें।
In a charity show, tickets were sold at rupees 180 for first class, rupees 120 for second class, and rupees 60 for journal enclosures. तो आप लोग मूवी वगैरह भी देखने जाएं तो सीट्स के हिसाब से ना टिकट्स वगैरह डिफरेंट डिफरेंट रेट्स पर होते हैं। और अगर आप लोग कोई क्रिकेट मैच देखने जाएं तो वहाँ पर भी बिल्कुल डिफरेंट इनक्लोजर्स वगैरह बने हुए होते हैं जिनके टिकट्स रेट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अब टिकट्स के रेट्स हमें बता दिए, फिर हमसे कहते हैं द नंबर ऑफ सीट्स इन जर्नल इनक्लोजर्स वाज डबल ऑफ दैट इन द फर्स्ट क्लास। जितने फर्स्ट क्लास में नंबर ऑफ सीट्स हैं जनरल इनक्लोजर में उससे डबल मौजूद हैं। एंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द सेकंड क्लास वाज ट्रिपल ऑफ दैट इन द फर्स्ट क्लास। और फर्स्ट क्लास में जितनी उनका ट्रिपल सेकंड क्लास में मौजूद हैं नंबर ऑफ सीट्स। इसके बाद Yes, कहते sir. हैं कि भाई जर्नल इन इफ ऑल सीट्स वर ऑक्युपाइड, जर्नल इनक्लोजर सारे का सारा फुल है, सेकंड क्लास सारे की सारी फुल है, लेकिन फर्स्ट क्लास की 20 सीट्स अभी रहती हैं। 20 सीट्स मतलब 20 टिकट्स हमारे सेल नहीं हुए एक्सेप्ट 20 सीट्स इन फर्स्ट क्लास। एंड द शो फैच्ड रुपीज 60 to 400 से मुराद है कि उस शो से जो टोटल इनकम हमें हुई है वो 60 to 400 की हुई है। और हमने बताना है कि कितने पर्सन्स ने शो अटेंड किया। तो सबसे पहले बेटा फर्स्ट क्लास का रेवेन्यू कितना बना होगा? फर्स्ट क्लास, इसमें नंबर ऑफ सीट्स को हम लोग x सपोज करते हैं, सेकंड क्लास में नंबर ऑफ सीट्स 3x, जर्नल इनक्लूजर में नंबर ऑफ सीट्स 2x। क्या आपको ये समझ आ गई? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ये नंबर ऑफ सीट्स हो गई। अच्छा इनकी टिकट की प्राइस फर्स्ट क्लास की 180, सेकंड क्लास की 120 और थर्ड क्लास की 6, जनरल इनक्लोजर की 60। तो इनसे जो रेवेन्यू आएगा फर्स्ट क्लास से कितना आएगा? 180 को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ सीट्स के साथ या नंबर Yes, ऑफ sir. पर्सन्स के साथ? एक ही चीज है सर। नहीं, नहीं, अब number यहाँ पर एक चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स उसमें x हैं लेकिन 20 सीट्स खाली पड़ी हुई हैं। तो बेटा उन 20 सीट से तो रेवेन्यू नहीं आएगा ना। X Yes, minus sir. 20 तो होगा। फिर Person से x करें। माइनस 20 क्लियर Yes, sir. Yes. प्लस कर देंगे सेकंड क्लास 120 इंटू 3x, फिर ऐड कर देंगे 60 इंटू 2x और टोटल रेवेन्यू हो जाता है 62 400। डन डन। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा Yes, sir. अब यहाँ से बेटा x की वैल्यू जल्दी से फाइंड करें। 180x माइनस 3600 प्लस 360x प्लस 120x इज इक्वल टू 62400। x की वैल्यू बताएं। x इज इक्वल टू बताएं